अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, जो ये है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स मतलब जिनका एडमिशन ऑलरेडी पीएम ट्रिपल एस के अंडर हो चुका है, तो उनके जो डिफरेंट स्टेटस है, जैसे मतलब पीएम ट्रिपल एस अप्रूव्ड पेंडिंग विद हेड पीएम ट्रिपल एस एनेक्जर जनरेटेड, या पीएम ट्रिपल एस अप्रूव्ड है, तो उन सभी का जो है ये डाउट है कि हमारा स्टेटस जो है वो चेंज कब होगा, हमारी पेमेंट जो है वो कब आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं आपको एक एक करके बताऊँगा कि सबसे पहले कौन सा स्टेटस आता है, उसके बाद फिर कौन सा मतलब कितने स्टेटस टोटल आते हैं, वो कब कब चेंज हो जाते हैं, और लास्ट स्टेटस जो है पेमेंट आने से पहले वो कौन सा होता है, और फिर कितने टाइम बाद जो है पेमेंट आ जाती है। तो पूरा का पूरा जो है मैं वेरिफिकेशन प्रोसेस जिसे हम बोलते हैं पीएम ट्रिपल एस का वेरिफिकेशन प्रोसेस, वो पूरा का पूरा जो है यहाँ पे मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा, ताकि आपको जो इसके रिगार्डिंग डाउट्स है वो पूरे के पूरे जो है क्लियर हो जाएं। तो ये वीडियो जो है आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लेना, ताकि जितने भी पीएम ट्रिपल एस के स्टूडेंट्स हैं उन तक ये पहुँच जाए और उनको इसके रिगार्डिंग जो भी डाउट्स है वो क्लियर हो जाए। और अगर आप नए होंगे तो हमारी यूट्यूब चैनल ज़रूर जो है वो सब्सक्राइब कर लेना, और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर कर लेना। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जब एक स्टूडेंट डीबीटी फिल करता है, डीबीटी फिल करने के बाद उसको जो है कॉलेज से वेरीफाई करवाना होता है। कॉलेज से वेरिफिकेशन के बाद वहाँ पे एडमिटेड एंड वेरीफाइड आता है, और वो जो है फॉर्म जाता है डायरेक्टली जो पीएम ट्रिपल एस डिपार्टमेंट है उनको। वहाँ पे वो लोग उसको वेरीफाई करके उनका जो डीबीटी स्टेटस होता है वो होता है पीएम ट्रिपल एस अप्रूव्ड। उसके बाद सबसे पहला जो स्टेटस आ जाता है यहाँ पे, सबसे पहला स्टेटस जो आता है वो आ जाता है पेंडिंग विथ पीएम ट्रिपल एस, या अगर आप नोटिफिकेशन में वहाँ पे चेक करेंगे वहाँ पे होता है कंसल्टेंट अप्रूव्ड। तो पेंडिंग विद पीएम ट्रिपल एस या कंसल्टेंट अप्रूव्ड होता है आपका सबसे पहला स्टेटस, सबसे पहला। और इसमें जो है चेंज होने में, इससे दूसरे स्टेटस में चेंज होने में जो पहले टाइम लगता था वो लगता था 1 वीक, या हाईएस्ट जो है 2 वीक्स लग जाते थे ये स्टेटस चेंज होने में। फिर इसके बाद जो है दूसरा स्टेटस आ जाता था। दूसरा स्टेटस जो आ जाता था वो आता था पीएम ट्रिपल एस अप्रूव्ड पेंडिंग विद हेड पीएम ट्रिपल एस। तो पीएम ट्रिपल एस अप्रूव्ड से डायरेक्टली दूसरा स्टेटस जो आता था वो आता था पीएम ट्रिपल एस अप्रूव्ड पेंडिंग विद हेड पीएम ट्रिपल एस। और इस स्टेटस को चेंज होने में जो टाइम लगता था वो भी 1 से 2 वीक जो है लगते थे। तो इसके बाद जो तीसरा स्टेटस आ जाता है, इसके बाद जो तीसरा स्टेटस आ जाता है वो आता है एनेक्जर जनरेटेड फॉरवर्डेड फॉर फाइनेंस वेरिफिकेशन। तो ये तीसरा स्टेटस होता है जो पीएम ट्रिपल एस अप्रूव्ड पेंडिंग विद हेड पीएम ट्रिपल एस के बाद आता है एनेक्जर जनरेटेड फॉरवर्डेड फॉर फाइनेंस वेरिफिकेशन। तो इसमें जो टाइम लग जाता था हमारे टाइम में, जब कंडीशंस ठीक थी, कोविड ये सब कुछ था ही नहीं उस टाइम, तो अपने अपने टाइम पे पैसे आ जाते थे, स्कॉलरशिप आ जाती थी। तो इसमें चेंज होने में 21 डेज़ से मतलब 35 डेज़ कम से कम, मैक्स जो है 40 डेज़ तक जाता था इसमें, 40 डेज़ कम से कम। इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेटस था जब ये चेंज हो जाता था वो था ये हेड पीएम ट्रिपल एस अप्रूव्ड बीइंग प्रोसेस्ड बाय फाइनेंस। तो यहाँ से मतलब एनेक्जर जनरेटेड से आगे जितने भी स्टेटसेस होते हैं उनमें मिनिमम कम से कम 30 से 40 डेज़ जो है वो लग जाते थे हमारे टाइम में। उस वक्त कंडीशन जो है सब ठीक थी, बट इस टाइम आप लोगों को पता ही है कि जब से कोविड आया है तब से सब कुछ चेंज हो चुका है। कभी मतलब 2 मंथ्स 3 मंथ्स के बाद स्कॉलरशिप आती है, कभी उससे पहले ही आती है, मतलब कोई फिक्स्ड जो है इसमें नहीं रहा। बट मैं फिर भी यहाँ पे क्यों ये बता रहा हूँ, क्योंकि स्टेटसेस तो इसी हिसाब से चेंज हो जाएंगी, जैसे पहले होते थे चेंज तो इसी हिसाब से हो जाएंगी। तो आप सभी लोग जो है अपने हिसाब से देखेंगे कि मेरा स्टेटस जो है क्या है, फिर कौन सा स्टेटस आने वाला है और कितना टाइम कम से कम इसमें लग जाता है। तो इसके बाद जो स्टेटस होता है, इसके बाद हमारा स्टेटस जो होता है वो होता है रिम्बर्समेंट अंडर प्रोसेस। तो जो इससे पहले वाला स्टेटस था उसी में आपका जो है एनेक्जर नंबर जो है वो जनरेट हो जाता है, मतलब जैसे बिल नंबर होता है वो जनरेट हो जाता है। तो फिर उसके बाद रिम्बर्समेंट अंडर प्रोसेस आता है। रिम्बर्समेंट अंडर प्रोसेस के
मतलब हमारे टाइम में 1 वीक से 2 वीक्स कम से कम लग जाते थे, और उसके बाद फिर पेमेंट डिसबर्सड बाय फाइनेंस आ जाता था हमारा स्टेटस, मतलब कि पैसे जो है वो हमारे अकाउंट में आ जाते थे, स्कॉलरशिप जो है वो हमारे अकाउंट में आ जाते थे। तो ये है स्टेटसेस जो मैंने आप वेरिफिकेशन प्रोसेसेस जो होती है स्टार्टिंग से एंड तक। तो जब आपका लास्ट वाला रिम्बर्समेंट अंडर प्रोसेस होगा, इसके बाद फिर पैसे आ जाते हैं, और उसके बाद फिर आपका फिर से डीबीटी स्टेटस जो है टॉप पे होता है सबमिटेड, और आपको फिर कंटिन्यूशन या प्रमोशन सर्टिफिकेट अपलोड करना होता है। तो इस हिसाब से जो है वेरिफिकेशन प्रोसेस होते हैं। आप लोग अपने हिसाब से देख लीजिए आपका स्टेटस कौन सा है, इसके बाद कितने स्टेट्स अभी पेंडिंग है, और उसी हिसाब से आपको आइडिया मिल जाएगा कि कब आपकी स्कॉलरशिप आ जाएगी। बट इस टाइम में थोड़ा सा ये जो प्रोसेस था ये मतलब ऊपर नीचे हो चुका है कोविड की वजह से। जब से कोविड आया है तो तब से थोड़ा सा कभी ज़्यादा टाइम लग जाता है, कभी पहले ही आ जाता है। बट जो है मगर ये प्रोसेस जो है वो यही रहेगी, कन्फर्म यही रहेगी 100%, मतलब यहीं स्टार्टिंग से एंड तक यही प्रोसेस जो है वो रहेगी। तो आप लोग अपना हिसाब इसी से देख लीजिए, और इससे आप लोगों को पता लग जाएगा। तो इसके बगैर कोई डाउट कोई क्वेरी होगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।